तो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे एशिया के फिजिकली मैप और एक ओवरव्यू है। पूरे एशिया के एक ओवरव्यू देखेंगे एक नज़र में। पूरी तरह से 5-7 मिनट वीडियो है। इसके अंदर आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि एशिया में कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, कितने कंट्री है और ये कहाँ पे, और इसका किस तरह से मैप है, कितनी बड़ा है। एक मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज इसको वीडियो में जानने कोशिश करते हैं कि जो एशिया में है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख पठार, प्रमुख नदियां और मरुस्थल, वन, समुद्र और समूह। तो चलते हैं एक मैप के थ्रू समझते हैं आज इंडिया के एक एशिया का मैप। सबसे पहले हम एटलस से, जो एक एटलस है, एटलस का ये समझ जाओ, एक पिक्चर खींचा हुआ है लिया एटलस के पेज से। तो इसको हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास और है कंटेंट, ये भी देखेंगे। हाँ, ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एटलस देख लेते हैं। एटलस को पहले अच्छा से देख लेते हैं। ठीक है, एटलस में पहले ये समझिए, इस एटलस बुक में पेज नंबर है 72 एशिया के फिजिकली मैप में हमारा जो इंडिया है, यानी कि इंडिया ये है हमारा देश। ये इस एरिया इंडो गंगेटिक प्लेन माना गया इस एरिया, क्योंकि ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन इस एरिया को माना गया। ठीक है, इंडिया, ये याद रखना। तो सो ग्रेट इंडियन डिजर्ट ये है जो राजस्थान में है, कुछ इस तरह से राजस्थान और गुजरात में रहता है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट ये काफ़ी सूखा एरिया है, इंडिया में सबसे ड्राई एरिया में से एक है ग्रेट इंडियन डिजर्ट। उसके बाद ये अरावली रेंज है, यहाँ पे इसी पर आजकल कुछ विवाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में। ये अरावली रेंज है जो राजस्थान के राजस्थान, यूपी, राजस्थान मैक्सिमम एरिया राजस्थान कवर करता है। उसके बाद कुछ यूपी में भी, और यूपी बहुत कम लगता है, लेकिन दिल्ली तक ये जाता है। अरावली रेंज ये विंध्यान रेंज है जो नर्मदा रिवर यहाँ से निकलती है। विंध्यान रेंज ये है। सतपुरा रेंज है, नर्मदा और सतपुरा रेंज है। ये नर्मदा रिवर इधर से, सतपुरा रेंज से तापी रिवर निकलती है। याद रखना, ये दो इम्पोर्टेंट रेंज इंडिया के फेवर में देखते हैं। उसके बाद ग्रेट इंडियन डिजर्ट ये देख ही लिए जो पूरी तरह से। उसके बाद इधर से जो 5 नदियाँ निकलती है, इंडस रिवर इधर से निकलती है। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। ये सतलुज रिवर भी इधर से ही निकलती है, यानी कि कैलाश रेंज है वहीं से मानसरोवर लेक है, यहीं से सतलुज भी यहीं इधर से ही निकलती है और इंडस रिवर भी इधर से ही निकलती है। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट रिवर है, दो इम्पोर्टेंट, एक सतलुज और एक इंडस रिवर, ये दोनों मानसरोवर लेक जो कैलाश रेंज में वहीं से निकलती है। इधर से भी एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वो भी इधर से निकलता है कहीं पे। ये ब्रह्मपुत्रा रेंज है। तेंगसेपो रिवर, इसको चाइना में बोला जाता है तेंगसेपो रिवर। तो वो भी, ये दोनों चाइना से ही निकलता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर इधर से आके इधर से निकलता है। तो यहाँ से देख समझ सकते हैं। और गंगा हो गया, ये यमुना हो गया, ये चंबल रिवर हो गया। उसके बाद वेस्टर्न घाट ये है। ये यहाँ से यहाँ तक वेस्टर्न घाट का एरिया माना जाता है पूरी तरह से। वेस्टर्न घाट ये एरिया के रूप में ईस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट। पहले मैं बता चुका हूँ जी, अगर पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी इधर वाला एरिया, हम जहाँ पे भी अगर ये मैप ड्रॉ कर देंगे तो समझ जाना उस एरिया के इधर वाला जो पार्ट है ईस्ट की तरफ होगा, इधर वाला वेस्ट की तरफ होगा, इधर नॉर्थ की तरफ होगा, इधर साउथ की तरफ होगा। कहीं पे भी ऐसे कर लकीर करते हैं। जनरली मैथ में भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात, तो ये ईस्ट की तरफ हो गया। ये इसीलिए इसको, ये पृथ्वी का, अगर हम इंडिया को मैप को डिवाइड करें पूरी तरह से, मान लीजिए पूरे अगर मैप ड्रॉ करें सीधा इंडिया, तो इस इधर के जो ईस्ट की तरफ रहेगा, इधर की तरफ रहेगा, वेस्ट की तरफ रहेगा, इधर जो भी है, इसीलिए वेस्ट की तरफ है, इसके लिए वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ईस्ट की तरफ इधर से, इसीलिए ईस्टर्न घाट बोल देते हैं। ये बे ऑफ बंगाल के एरिया में
ये बे ऑफ बंगाल वाला, ये कोरोमंडल कोस्ट है, कुछ कोरोमंडल कोस्ट माना गया, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इसे गल्फ ऑफ मन्नार याद रखना। यहाँ पे एक स्ट्रीट है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका को जो डिवाइड करने वाला एक स्ट्रीट को पाक स्ट्रीट बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करने वाला स्ट्रीट को पाक स्ट्रीट बोला जाता है। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इस एरिया को गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है, याद रखना। ये मालाबार कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। ये मालाबार कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है माउथ ऑफ गंगाज है, यानी कि गंगा के जो भी रिवर है इधर से फ्लो होकर इधर ही आते, ट्रेन हो गंगा ब्रह्मपुत्र, इसीलिए इसको माउथ ऑफ गंगा बोलते हैं। ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है पूरी तरह से। ये अरेबियन सी है पूरे एरिया, ये साउथ एशियन, साउथ इंडियन ओशियन, ठीक है। चलते यहाँ से हो गया, तो इंडिया हो गया। और कुछ हालांकि इस मैप में क्लियर नहीं दिखता है कहाँ पे कौन है, एक फिजिकली मैप से ये समझ लीजिए। उसके बाद हम इधर के देखें, ये समझ लो, ये सुमंत्रा हो गया, ये जावा हो गया, जावा सुमंत्रा, कुल्लू, कुल्ला लुमपुर, सिंगापुर, न्यू गुनिया। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट एरिया समझो। ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे एक स्ट्रीट है मलक्का स्ट्रीट, स्ट्रीट ऑफ मलक्का हुई है, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, जिसको अभी यूएसए और ईरान में चल रहा है एकदम तनातन। कहने का मतलब ईरान भी ब्लॉक कर रखा है और अमेरिका भी इसको ब्लॉक कर रखा है, दोनों। यही हरमुज स्ट्रीट है और यह मलक्का स्ट्रीट। ये दोनों स्ट्रीट ऐसा है कि पूरे बहुत सारे चीज़ कंट्रोल करता है पूरे। यहाँ से इधर से पास होता है शिप, इधर से पास होता है। और ये रेड सी है, इधर से यूरोप जाते हैं इधर से। ये कुछ है, ये कुछ अरेबियन है, अरेबियन पेनिसुला। इस मैप में उतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप साउथ चाइना सी है, उसके बाद ये हो गया न्यू गुनिया हो गया। यहाँ पे 4 आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, टोक्यो, कोइशुओन एंड कुइशो, शिकोकू, कुइशो, शिकोकू, होन्शु, होक्काइडो। ये 4 आइलैंड है, 1 2 3 4, 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड है जो जापान के है। ये कोरियन पेनिसुला है। पेनिसुला उसको बोलते हैं जो कुछ पार्ट जो होते हैं कुछ इस तरह से वो पानी के चारों साइड रहते हैं, इसीलिए इसको पेनिसुला। इंडिया को भी इंडियन पेनिसुला बोलते हैं, तो पेनिसुला इसको भी बोलते हैं। ये भागा हुआ लैंड है, चारों से इधर भी पानी, इधर तो पेनिसुला बोलते हैं। ये हो गया। चलिए अच्छा, इस मैप में समझते हैं, दूसरा मैप में, इस मैप में समझते हैं। ये पूरी तरह से रसिया है, यहाँ से वहाँ तक रसिया है, समझ रसिया है, बहुत बड़ा कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया है। और दूसरा नंबर पे है कनाडा, और तीसरा नंबर पे चाइना या फिर यूएसए है। तो ये पूरी तरह से एशिया है, समझ जाओ, एशिया इसके अंदर, और कुछ नीचे भी है। ये एशिया समझ, एशिया के अंदर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम, थाईलैंड, उसको लेओस, वियतनाम ये हो गया, वियतनाम हो गया। उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार ये होगा जिसको बुर्मा बोलते हैं। इसके बाद इंडियन स्टेट को टच करने वाले
इंडियन स्टेट को टच करने वाला जो स्टेट है, कंट्री को टच करने वाला स्टेट को हम इस्लामाबाद, पाकिस्तान इधर से हो गया, ये तो मंगोलिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये इधर से टच हो रहा है, ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश म्यांमार का भी बॉर्डर टच हो रहा है यहाँ से। उसके बाद ये भूटान हो गया, उसके बाद ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये ताइवान हो गया। ताइवान भी इसमें बता रखा है कि ये इंडिया के पार्ट है, सॉरी ये चाइना का पार्ट है, पर देना है, ताइवान अपने आप में एक अलग है। फिलीपींस का 2 इम्पोर्टेंट आइलैंड है, एक लुजोन आइलैंड, ये मिंडो आइलैंड, मिंडानो आइलैंड, ये 2 इम्पोर्टेंट आइलैंड लुजोन फिलीपींस का है, ठीक है। मनीला कैपिटल है फिलीपींस का। उसके बाद इधर हम जाते हैं, ये रसिया, उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये इम्पोर्टेंट स्टेट है। अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद ईरान हो गया, यहाँ से ईरान यहाँ पे है, यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट है जो ईरान के कंट्रोल में है। अभी यहाँ पे युद्ध चल रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। ये पाकिस्तान है, ये पूरी तरह से अफगानिस्तान है। यहाँ पे अपने इंडियन मैप में इसको हम बताते हैं कि मेरा पार्ट है और यहाँ तक, लेकिन इस मैप में दिखाया गया है गलत मैप है, यहाँ तक इंडिया है। इसको कब्जा कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा इस एरिया को, ठीक है। इसको अपना इंडिया है, यहाँ के भी बॉर्डर अफगानिस्तान का भी बॉर्डर शेयर करता है। ये नेपाल हो गया कुछ इस तरह से। और हम देखें इधर से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये भी कंट्री है। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये कंट्री। उसके बाद ये यूक्रेन है जो अभी युद्ध चल रहा है उसमें। यहाँ पे जॉर्जिया है, उसके बाद अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की। अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की, ईरान। उसके बाद ये ओमान है, यूएई है, उसके बाद अगर हम एक मैप और देखें, ये सऊदी अरब जो है ना, ये सऊदी अरब है। और सऊदी अरब ये जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो ईरान कंट्रोल करके पूरे दुनिया में ऑयल का स्टॉप हो गया था। ये गल्फ, पर्शियन गल्फ माना गया है, ठीक है। पर्शियन एक तरफ से ईरान का ही नाम है, पर्सिया। इस एरिया को ही पर्सिया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, इसको ईरान ब्लॉक कर रखा है, अभी यूएसए ब्लॉक कर। ये गल्फ ऑफ ओमान है। और ये दुबई हो गया, ये यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके अंदर ये दुबई है। ये अबू धाबी हो गया, ये कतर हो गया, और ये सऊदी अरब बहुत बड़ा कंट्री है। उसके बाद ये मीन, ये ओमान हो गया। और यहाँ से रब एल मिंडानो स्ट्रीट का नाम है, रब एल मैंडेबो, रब एल मैंडेबो स्ट्रीट का नाम है। उसके बाद ये गल्फ ऑफ सुएज कनाल है, ये सुएज कनाल इधर से रास्ता है। ये रेड सी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इजराइल है, ये इजराइल, यहाँ पे लेबनान है, पूरी तरह से बॉर्डर टच करता है ईरान का, ये लेबनान है। ईरान यहाँ से उसके बाद ये सीरिया हो गया, तुर्की, इजिप्ट, सूडान, उसके बाद एरिट्रिया हो गया, इथियोपिया, और ये सोमालिया ये नहीं हो गया, ये सॉरी ये तो दूसरा है, ये सोमालिया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री है। इराक यहाँ पे है, कुवैत यहाँ पे है, कतर यहाँ पे है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ये अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और जॉर्जिया, इस तरह से बाउंड्री शेयर करता है कुछ कंट्री, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।